नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एक लक्ष्य पर। दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अपना जारी रखे होंगे अच्छे से। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड 2022 के परिप्रेक्ष्य में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा 2022 में वह किस प्रकार से होगा, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, फॉर्म कब आता है, सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा। मेन फोकस इस वीडियो में ये रहेगा कि स्ट्रेटजी रणनीति के ऊपर, यानी आप किस प्रकार से तैयारी करें कि आपको एक अच्छा अंक प्राप्त हो सके और आपकी एक सरकारी सीट पक्की हो सके। अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, अगर उस प्रकार से आप तैयारी किए हैं तो समझ लीजिए आपको एक सरकारी सीट पक्की है और आपको एक ही सीट चाहिए, उसी के लिए आपको तैयारी करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हम एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकें एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में जैसा हम जानते हैं कि हमको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में अनिवार्य है। बीएड का फॉर्म फिलअप करने के लिए हमको ग्रेजुएशन जो है अनिवार्य है, वो भी चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो। तो आपका क्वालिफ़िकेशन ये होना चाहिए। अब हम जो है फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म इसका किस मंथ में आता है। फॉर्म मान के चलिए आपका जो है 2021 के जनवरी मंथ तक लगभग मान के चलिए कि आ जाएगा फॉर्म। 2022 के जनवरी मंथ तक आपका ये फॉर्म आ जाएगा। और सिलेबस क्या होने वाला, जैसा कि हम जानते हैं कि फ़र्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है, जिसमें फ़र्स्ट पेपर में होता है 2 पेपर होता है और सेकंड शिफ्ट में होता है 2 पेपर होता है। और फर्स्ट शिफ्ट में 2 पेपर जो होगा वो हमारा होता है एक हमारा होता है जो है सामान्य ज्ञान का, और एक भाषा जो होती है हमारी हिंदी का होता है या अंग्रेजी का होता है। यानी एक प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा और एक जो होगा वो हिंदी का होगा या अंग्रेजी, उसमें दोनों भाषाएं पूछी जाएंगी। इनमें से आपको एक चूज करना है। इसके 50 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान में जो है 50 प्रश्न होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें 100 अंक निर्धारित होंगे 50 प्रश्न के लिए सामान्य ज्ञान के, और इसके लिए समय आपका होगा 3 घंटे। और हिंदी भाषा जो इसमें 50 प्रश्न होंगे, इसमें जो है 100 अंक निर्धारित होंगे। और निगेटिव मार्किंग के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इसमें जो है बीएड में 2/3 निगेटिव मार्किंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आता हो। फालतू का अगर आप सॉल्व करेंगे तो समझ लीजिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग होता है और 2/3 का होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी स्तर पर आपको तैयारी करनी है और कि हमको जो है गलत क्वेश्चन ना करना पड़े। तो सेकंड पेपर देखते हैं, सेकंड पेपर में क्या पूछा जाता है। सेकंड पेपर में जो होता है हमारा एक रीजनिंग होता है। और हाँ, रीजनिंग जैसे कि आपकी बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मैथ से भी पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको मैथ पे भी पकड़ बनानी है। अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से, कहाँ से आप कैसे तैयारी करें कि जिससे आपको एक अच्छा अंक प्राप्त हो सके। और दूसरा चीज़ होता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, यानी आप क्या चूज़ किए हैं, आर्ट, कॉमर्स या साइंस। तो उसी उसी के हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका एक स्ट्रीम होता है। तो यहाँ पे मैं आर्ट सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हम एक अच्छा परफॉर्म कर सकें परीक्षा में और एक अच्छी तैयारी के साथ अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, जिससे हमें एक सरकारी सीट प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम जैसा कि जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप सबसे बेस्ट बुक है जो लूसेंट है, लूसेंट में जो दिए हुए क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उसको एकदम अच्छे से रट डालना है, उसको सॉल्व करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से बुक पढ़ना या कोचिंग करना ये तो है अनिवार्य, लेकिन जो है आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा परीक्षा हाल में अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हिंदी भाषा में यहाँ पे जो है कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे वर्णमाला, यहाँ पर जो है आपको एक वर्णमाला है, उसके बाद संधि है, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय है, समास है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, विराम चिन्ह है, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि,
मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, रस, छंद, अलंकार, आत्मकथा, जीवनी। ये मान के चलिए बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। अगर आपने लूसेंट को अच्छे से रट लिया है, अच्छे से तैयार कर लिया है, और समझ लीजिए आपका अभी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। कम से कम आप जो है 45 क्वेश्चन मैं मान के चलूँगा कि आपके सही होने वाले हिंदी में समझ लीजिए आपका ये प्लस पॉइंट है जिसमें आपका नंबर बहुत अच्छा बनता है। तो इसलिए आप इस पर मेहनत करिए, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाइए जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और दूसरा जो सेगमेंट होता है वो होता है जीके का। जीके में आपका जो है 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 प्रश्न यहाँ पर जीके में पूछे जाएंगे। जो सबसे बेस्ट बुक मैं बताऊंगा, सबसे बेस्ट बुक जो होने वाली है यहाँ पर लूसेंट एक सब्जेक्टिव आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है। पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार करना है। यानी आपके पास अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप अभी से लग जाइए। एक लूसेंट लीजिए, लगभग 150 रुपये की बुक आती है। इसको बेहतरीन ढंग से एकदम पढ़िए और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव एक आती है लूसेंट की, उसको आप बढ़िया से सॉल्व कर डालिए। एकदम मस्त ढंग से आप एकदम मतलब बेफिक्र होकर तैयार कर डालिए, एकदम रट डालिए उसको। समझ लीजिए आपका यहाँ से क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो है जैसा कि हम जानते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और विविध जो है पूछा जाता है। और यहाँ पर करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पर आप जानते हैं ढेर सारे चैनल हैं। यूट्यूब पे आप जैसे हो गया क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम हो गया, आई नेक्स्ट एग्ज़ाम एक करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर आता है, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। यानी कहीं से भी आप एक वीडियो डेली अगर आप कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब विविध जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। विविध से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको विविध समझ लीजिए एकदम रटना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। और आपको मैं जो बता रहा हूँ, आप अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे लूसेंट का, तो आपको ये क्या होगा कि आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी जीएस पे और बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी। तो दूसरा सेगमेंट जो होता है सेकंड पेपर में वो होता है हमारा रीजनिंग और मैथ का होता है। रीजनिंग मैथ का जो होता है, इसमें जैसा जानते हैं आप कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड, डाइस, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, नॉन वर्बल रीजनिंग, सेटिंग, अरेंजमेंट, यही सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। और मैथ से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग 12-15 क्वेश्चन जो आते हैं ये पूछा जाएगा। यहाँ से आपको जो है एक अच्छी पकड़ बनानी है। रीजनिंग आप सबसे बेहतर मैं तरीका बताता हूँ। सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। मैं सिर्फ रीजनिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है तो आपकी एक सरकारी सीट पक्की होने वाली है। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेन गलती यहाँ पर ये होती है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। तो आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी का हो गया, जीके का हो गया, रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया। और सब्जेक्ट एबिलिटी में जैसा जानते हैं तो यहाँ पर अगर आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो इसके लिए काफ़ी रहेगा हमें लगता है, क्योंकि वही जो है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका सब्जेक्ट होता है, आर्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो सेकंड पेपर का सेकंड सेगमेंट होता है जीके जो पूछा जाता है, इसमें भी आपके नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है, एक अच्छी पकड़ बनानी है। अभी आपके पास बहुत सारा वक्त है, आप चाहेंगे तो बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप कर लेंगे तो आपकी एक सरकारी सीट अब की बार पक्की होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है सब उसी टाइप के यहाँ पर वीडियो आएंगे फ्यूचर में। तो आप लाइक करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं और ही अच्छी वीडियो ले आऊँ। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। जो भी सेगमेंट है आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, मैं ये लास्ट बार कह रहा हूँ, सारे जितने भी टॉपिक आते हैं सबको प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन ढंग से करना है जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। और हाँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपको कुछ नॉलेज मिलता है यहाँ इस चैनल्स के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।